नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की पुलिस ने सीबीआई के 5 अधिकारियों को अरेस्ट कर लिया है, उसको लेकर देश के सामने बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। आपको पता है कि कोलकाता पुलिस के कमिश्नर राजीव कुमार को एक चिटफंड कंपनी के स्कैम के मामले में एग्जामिन करने के लिए सीबीआई के 5 अधिकारी उनके घर पहुंचे थे और उस दौरान कोलकाता पुलिस ने इन 5 सीबीआई अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई अधिकारी अपने ड्यूटी का निर्वहन करने गए थे, एक स्कैम के सिलसिले में कमिश्नर को एग्जामिन करने गए थे। उनका कहना है कि कमिश्नर को कई बार नोटिस सर्व किया गया था, लेकिन वो साथ नहीं दे रहे थे, इंट्रोगेशन में मदद नहीं कर रहे थे। और इसके बाद जब टीम उनके घर पहुंची तो स्थानीय पुलिस टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो सीबीआई के अधिकारियों की गिरफ्तारी का देश का अपने तरह का यह पहला मामला है जहां सीबीआई के जांच करने गए अधिकारियों को स्टेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केंद्र सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वहां के चीफ सेक्रेटरी से बात करके 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर सीबीआई के सभी अधिकारियों को बाइज्जत आप रिहा करिए, नहीं तो बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार 24 घंटे का इंतजार नहीं करेगी, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के बचाव में उतर गई हैं। ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के घर पर भी पहुंच गई, वहीं पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर मोदी सरकार पर फेडरल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पुलिस चीफ को फंसा करके झूठे मामले में स्टेट पुलिस पर अपना दबदबा बनाना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो किसी स्कैम में आरोपी नहीं है, उनके ऊपर कोई घोटाला नहीं हुआ है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, लेकिन उनको जो चाय पिलाने वाले लोग हैं उनको भी सीबीआई गिरफ्तार कर रही है। तो ममता बनर्जी की दलील है कि उनके जो समर्थक हैं उनके खिलाफ जानबूझकर राजनीतिक साजिश के तहत सीबीआई कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार के इशारे पर। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धरना दे दिया है, यानी धरने पर वो बैठ गई हैं, रात भर धरने पर बैठी रहेंगी। और इस बीच ममता बनर्जी सभी विपक्षी पार्टियों से बातचीत कर रही हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ममता बनर्जी के पक्ष में ट्वीट किया है और कहा है कि देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और संविधान की रक्षा के लिए ममता दीदी धरना पर अनशन पर बैठी हैं। तो उनको विपक्ष का पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि विपक्ष एकजुट हो गया है और अब किसी तरह से मोदी को दोबारा सत्ता में नहीं आने देना है। सवाल ये उठता है कि क्या सीबीआई जो देश की शीर्ष जांच एजेंसी है उसके अधिकारी अगर कहीं जांच के सिलसिले में जाते हैं तो क्या उनको पुलिस स्टेट की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? ये पहली बार हुआ है कि स्टेट पुलिस ने सीबीआई के जांच अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देश के सामने एक बड़ा संवैधानिक संकट है। वैसे भी ममता बनर्जी इस तरह के फैसले लेती रहती है जिससे केंद्र के साथ उनकी टकराहट बढ़ती रहती है। केवल स्टेट के मामले में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी उनका स्टैंड केंद्र से अलग होता है और इस वजह से केंद्र सरकार से उनका आमना सामना होता रहता है। लेकिन इस बार बिल्कुल ये नया मामला है, इस तरह का कोई मामला पहले सामने नहीं आया था। अब सीबीआई ने राज्यपाल से गुहार लगाई है और सेंट्रल फोर्सेज की मांग की है कमिश्नर को गिरफ्तार करने के लिए। वहीं सीबीआई के सूत्रों के अनुसार कल सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में शारदा चिटफंड कंपनी और रोज वैली स्कैम की जांच हो रही है। सीबीआई कहेगी कि आपके निर्देश पर हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच से हमको इस तरह से स्टेट की पुलिस रोक रही है। सबसे खास बात यह है कि जब सीबीआई की टीम वहां पहुंची राजीव कुमार के घर पर तो कहा गया कि वो घर पर नहीं है, 2 दिनों से छुट्टी पर है। ममता बनर्जी ने भी कहा कि वो भागे नहीं हैं बल्कि छुट्टी पर हैं। लेकिन ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अपने घर से निकलते हुए दिखे पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार और उन्होंने मीडिया से कहा कि आज कहीं वो जा रहे हैं, कल मीडिया के सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे। तो जो लुका छिपी का खेल चल रहा है और जिस तरह से सीबीआई और स्टेट पुलिस आमने सामने हो गई है और स्टेट का मुख्यमंत्री सीबीआई के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है, बहुत बड़ा संवैधानिक संकट देश के सामने खड़ा हो गया है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इसको कैसे लेती है और क्या इसका सोल्यूशन निकलता है, क्या इसका समाधान निकलता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इसको पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे दिया है।
पल पल की खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आप तक सिटी पोस्ट लाइव की अपडेट्स मिलेंगी। नमस्कार।